दोस्तों आज है 2 जुलाई और वक्त है शाम के 7 बजे। आज ईरान के पार्लियामेंट मेंबर गालिबाफ का बयान आया है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से शहीद किया गया है आयतुल्लाह अली खामनेई को, उनके ब्लड का हिसाब बहुत जल्दी लिया जाएगा। दोस्तों गालिबाफ ने कहा कि जल्द वो विजिट करने वाले हैं चाइना और अपनी पार्टनरशिप चाइना के साथ मजबूत करेगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ईरान ने कोई भी न्यूक्लियर डील अभी तक नहीं करी है अमेरिका के साथ। मतलब कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि आईएईए के चीफ आएंगे ईरान के अंदर और ईरान की न्यूक्लियर इन्रिचमेंट का टेस्ट करेंगे कि वो ग्रेड तक है कि नहीं। इस पर गालिबाफ ने कहा कि इस तरह की कोई बात अमेरिका के साथ अभी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी इंटरनेशनल न्यूक्लियर कंपनी को अलाउ नहीं करेंगे कि हमारी कंट्री में आए और न्यूक्लियर इन्रिचमेंट जो साइट है, जो बॉम्बिंग भी करी थी अमेरिका में, उसके अंदर जाएं और उसको इंस्पेक्ट करें। लेकिन दोस्तों ये बड़ी बात है कि ईरान के पार्लियामेंट मेंबर ने ये साफ-साफ कहा आज इंटरव्यू के दौरान कि अली खामनेई के ब्लड का इंतकाम ज़रूर लिया जाएगा। दोस्तों अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आज फिर नाटो कंट्रीज पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि हमने 999 बिलियन डॉलर खर्चा करे हैं नाटो के ऊपर और जिसका हमें रिजल्ट क्या मिला, कुछ भी नहीं। उन्होंने पूरा डेटा बताया कि यूके के ऊपर हमने इतना खर्च किया, जर्मनी के ऊपर हमने इतना खर्च किया, इटली के ऊपर हमने इतना खर्च किया, पोलैंड के ऊपर हमने इतना खर्च किया और उसका हमें रिजल्ट क्या मिलता है, जीरो। ये एक रेडिकुलस बात है कि हम इतना पैसा खर्चा करते हैं नाटो कंट्रीज को डिफेंस करने के लिए, इनकी सिक्योरिटी के ऊपर, और हमको रिटर्न में क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। दोस्तों आपको मैं याद दिला दूं, जब ईरान के साथ जंग हुई थी अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप ने इन कंट्रीज से हेल्प मांगी थी, तो इन कंट्रीज ने साफ मना कर दिया था कि हम ईरान के मसले पर अमेरिका की कोई भी मदद नहीं करेंगे। यहां तक कि यूके ने अपना बेस देने से बाद में इनकार कर दिया था कि हम अपना बेस तक नहीं देंगे अमेरिका को, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप बहुत नाराज हुए थे नाटो कंट्रीज पर और अभी भी वो नाटो कंट्रीज से नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि हमको नाटो कंट्रीज का जितना भी डिफेंस बजट है उसको कट ऑफ कर देना चाहिए और अब हमको एक भी पैसा नाटो कंट्रीज को नहीं देना चाहिए। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, क्योंकि अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो इन नाटो कंट्रीज से अब पहले जैसे नहीं रहे। ये तो सारी दुनिया जानती है। इटली से भी रिश्ते अमेरिका के पहले जैसे नहीं रहे, न यूके से, न जर्मनी से और न ही पोलैंड से। मैं खबर आपको रशिया से बता दूं। दोस्तों रशिया ने कल एक बड़ा अटैक किया। मैंने आपको बताया था सुबह की न्यूज में कि यूक्रेन की लगभग 20 सिटीज पर हमला किया, वहां के कैपिटल पर हमला किया और तब ये बात क्लियर नहीं थी कि रशिया ने कितने मिसाइल्स यूज करे थे और कितने ड्रोन्स यूज करे थे। लेकिन अब वहां की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है यूक्रेन की, उसका बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि लगभग 70 से ज्यादा मिसाइल यूज करे थे रशिया ने और 500 से ज्यादा ड्रोन यूज करे थे। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि बहुत से मिसाइल्स को हमने इंटरसेप्ट कर लिया था, लेकिन काफी मिसाइल्स हमारे जो एनर्जी साइट्स हैं वहां जाकर गिरी और जो रिहायशी इलाके हैं, सिविलियन के इलाके हैं, वहां जाकर गिरी। दोस्तों सुबह तक जो रिपोर्ट थी उसमें बताया जा रहा था कि 34 जो लोग हैं वो घायल हैं, लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि लगभग 90 से ज्यादा लोग घायल हैं, 13 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि अब तक का रशिया का ये सबसे बड़ा हमला है यूक्रेन के ऊपर। दोस्तों यूक्रेन के ऊपर अब अपने हमलों को तेज करता जा रहा है रशिया। स्वीडन में जो रशिया की एम्बेसी है उसके ऊपर ड्रोन से हमला करने की कोशिश करी गई थी और खबर निकल के सामने आ रही है कि वहां के कोई भी पर्सन को नुकसान नहीं पहुंचा है। रशियन एम्बेसी के जितने भी लोग थे वो सेफ हैं, लेकिन ये हो सकता है कि रशिया ने जो यूक्रेन पर हमला किया था उसी के जवाब में ये हमला करने की कोशिश करी गई थी स्वीडन में जो रशिया की एम्बेसी है, लेकिन वहां पर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है रशिया को। पुतिन ने पहले ही इंडिकेशन दे दिया था कि अब हम यूक्रेन के साथ फुल फ्लेज वॉर स्टार्ट कर देंगे और अब रशिया ने फुल फ्लेज वॉर स्टार्ट कर दिया है यूक्रेन के साथ। बताया जा रहा है 25 से ज्यादा एनर्जी साइट्स को टारगेट करा गया। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये उसका जवाब है जो यूक्रेन ने उसकी एनर्जी साइट्स को और उसकी मिलिट्री साइट्स को टारगेट करा था। उधर रशिया का कहना है कि हमने जितनी भी साइट्स को हिट किया है वो मिलिट्री साइट्स है, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि जितनी भी साइट्स हिट हुई हैं ज्यादातर सिविलियन के रिहायशी इलाके हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, वॉर अभी गहराती जा रही है। सीज फायर के सारे रास्ते अब बंद होते दिखाई दे रहे हैं। मैं इसमें अपडेट खबरें लेकर आपके पास आता रहूंगा और आपको सुबह और शाम की न्यूज से रोशनास कराता रहूंगा ताकि आपके पास ऑथेंटिक न्यूज पहुंचती रहे। दो बार आपको चाइना की बता दूं। दोस्तों चाइना ने एक ऐसी रोड तैयार करी है जिसको वो कभी भी डिप्लॉय कर सकता है कहीं पे भी, जहां से उसके ड्रोन टेक ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों ये जो आप ट्रक्स देख रहे हैं, ये ट्रक्स आपस में जोड़कर एक रोड बन जाती है और भी ड्रोन फ्लाई कर सकता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, बताया जा रहा है ये अपने आप में
पहली एक टेक्नोलॉजी है। अब मैं दूसरी भी न्यूज़ आपको चाइना से बता दूँ। दोस्तों, चाइना में बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी से लड़ने के लिए अब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स पर पानी के हल्के-हल्के फव्वारे होते हैं, वो लगा दिए हैं। जैसे आप ये वीडियोज़ में देख रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर लगभग 5 से 8 डिग्री तक कम होता जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, यूरोप से लेकर चाइना तक गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और अभी बारिश के कहीं भी कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। खबर आपको इंडिया से बता दूं। दोस्तों, इंडिया और जापान की एक को डिफेंस पार्टनरशिप हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि इंडिया और जापान मिलकर डेवलप करेंगे। जिसमें बताया जा रहा है कि ये को डिफेंस पार्टनरशिप है, जिसमें बताया जा रहा है कि दोनों कंट्रीज की इस पार्टनरशिप से मजबूती होगी डिफेंस के एरियाज में। मैं ऐसे ही अपडेटेड खबरें लेकर आपके पास आता रहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।